हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग ब्लड रिलेशन का कोडिंग वाला जो प्रश्न होता है उसको लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है जिसमें कोडिंग भी उसमें शामिल रहता है। तो आइए, इस तरह का क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में देखने को मिलता है। आज इस तरह के क्वेश्चन आप देख के आपको हार्ड लगता है ना, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम लॉलीपॉप लगने लगेगा। एकदम लॉलीपॉप ट्रिक देंगे, है ना, एकदम आराम आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कह क्या रहा है। इसको देख के आदमी स्किप कर देता है या 9 बनाता है, इसको छोड़ देता है, लेकिन आज के बाद छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, इसके जैसा तो ये जो दिया इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो इसके जैसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता है जी। ये बहुत ही जी है, बस तरीका आपको जानकारी होना चाहिए साफ सुथरा। ठीक है, तो आइए और वीडियो को शुरू से अंत तक और एक बात को जरूर सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। आइए यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है कि निर्देश में दिया है कि 1 से 2 तक ये प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। इस तरह से निर्देश दिया रहेगा और 1 से 2 तक यानी यहाँ 2 क्वेश्चन होगा। इस निर्देश को पढ़ेंगे आप, इस निर्देश को पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ के आप 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसमें जनरल जब ये जब आ जाता है निर्देश वाला, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो जनरली 5 तक क्वेश्चन पूछता है। एक बार निर्देश दिया तो 5 क्वेश्चन तैयार कर सकता है, लेकिन मन उसका वो 2, 3, 4, 5 तक क्वेश्चन दे सकता है। तो इसलिए आइए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, कंसेप्ट यहाँ ये है कि देखिए यहाँ a गुना b हो गया। a गुना b का अर्थ है a जो होगा b की माता होगा। यहाँ a की बात किया है, नहीं पहले वाला पर बात किया है। पहले वाला क्या है? माता है। किसका? दूसरा वाला के, यानी इसका माँ हो गई कौन? a। उसके बाद कह रहा है a भागा b। इसका अर्थ ये है कि पहला वाला जो है पुत्री है किसका? b के, यानी a b की पुत्री है, मतलब ये पुत्री हो गया, b के पुत्री हो गया। बस पहले वाला का ही रिलेशन बना रहा है, मतलब पहले वाला b के, दूसरा वाला का कुछ लग रहा है, ये देखना है। यहाँ कह रहा है कि a प्लस b का अर्थ है a b के पति है, यानी b का पति कौन हो गया? पहले वाला। उसी तरह से a माइनस b का अर्थ है a b की बहन है, मतलब a जो होगा b की बहन हो गया। a माइनस का मतलब बहन हो गया। अब यहाँ से कंडीशन देखेंगे। गुना का मतलब क्या हो गया? यहाँ गुना का मतलब हो गया माता। उसके बाद भागा का मतलब है पुत्र। उसके बाद प्लस का मतलब है पति। उसके बाद माइनस का मतलब है बहन। और बहन कौन हो रहा है? रिलेशन बन रहा है पहले के साथ, यानी दूसरा जो है, दूसरा का पहला रिलेशन बन रहा है, मतलब ये ए जो दिखाई दे रहा है आपको यही बन रहा है। यानी माता कौन होगा? ए होगा। पुत्र कौन होगा? ए होगा। उसके बाद पति कौन होगा? ए होगा। उसके बाद बहन कौन होगा? ए होगा। मतलब ए के बारे में चर्चा किया है। तो ए और बी दिया है, उसमें ए का रिलेशन देखेंगे। तो सुनिए 1 मिनट, यहां से देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाता है कि m जो है ना h की पुत्री है। यहाँ पिता और पुत्री का रिलेशन देखना है। इसमें आपका ऑप्शन दिया है A, B, C, D करके। ठीक है, अब इस चारों ऑप्शन को हमको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इस नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये देखना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा राइट साइड से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भाग है ना, तो भाग का मतलब पुत्र होता है, मतलब H का पुत्र कौन हो गया? R हो गया। ये पुत्र हो गया। H का पुत्र कौन हो गया जी? R हो गया। उसके बाद माइनस आया है, तो माइनस का मतलब बहन होता है, तो R की बहन कौन होगी? M होगी। ये बहन हो गया। तो यहाँ से देखिए ये H जो है कोई व्यक्ति है और उसका पुत्र कौन है? R है, और R की बहन कौन है? M है। तो H और M का रिलेशन देखना है। तो H पिता होगा, तो पिता का ये पुत्र हो रहा है R की बहन इसका पुत्री हो जाएगा। यानी यही तो कह रहा है कि M पुत्री हो गया किसका? H का। तो M की पुत्री H है, कौना ऑप्शन में सही होगा? तो ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आप हड़बड़ाइए नहीं, 1 से 1 क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस कीजिए, एकदम आपका दिमाग पर ये सब क्वेश्चन नाचेगा। ठीक है, आइए अब यहाँ देखिए। अब ये जो है ना, ये निर्देश पहले जो दिया था उसी निर्देश को यहाँ रखे हैं ताकि क्वेश्चन आप बनाने में आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि एफ प्लस के गुना भी माइनस टी में भी का एफ से क्या संबंध है, मतलब एफ के कौन है भी ये बताना है। ठीक है, तो यहां से देखिए, सबसे पहले यहां देखिए चिन्ह को ध्यान में रखें। तो हमेशा बताए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम किधर से लिखेंगे, संबंध को लिख देंगे राइट साइड से, यानी जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन का नाम सिर्फ रखेंगे राइट साइड से। यहां कह रहा है माइनस है, तो माइनस इसमें कहां है, माइनस यहां है। माइनस का मतलब बहन होगा, यानी बहन होगा, ये बहन होगा। टी की बहन कौन होगा जी, टी की बहन भी हो गया। अब आगे देखिए, यहां गुना है, तो गुना कहाँ है, यहां गुना है, और गुना का मतलब माता होता है, तो भी की माता कौन हो जाएंगी, के हो जाएगी, के हो जाएगी, यानी माता जो होगी वो के हो जाएगी, किसका, भी का। उसके बाद प्लस है, और प्लस का मतलब पति होता है। अब के का पति कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये पति हो गया। हो गया, इतना ही करना है आपको। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अब यहां से आप संबंध देखिए, अब आपसे कह रहा है कि एफ से भी का, यानी एफ के कौन है भी, मतलब इस टी से तो कोई मतलब है नहीं। अब ये लड़की है, यह जो है लड़की है, यहां क्लियर हो गया। अब देखिए, इस लड़की का माता है के, और के पति एफ है, तो एफ तो पिता हो जाएगा, ये भी का पिता हो गया। अब भी का पिता हो गया के, लेकिन आपसे कह रहा है कि एफ से, यानी एफ के कौन होगा भी। अब एफ के ये कौन होगा, तो पुत्री हो जाएगा। तो पुत्री ऑप्शन में देखिए कहीं दिया है पुत्री, पुत्र है, भतीजी है, डीआई है, नन है, यानी पुत्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब इसमें नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालिएगा आराम आराम से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां से निर्देश अलग दे दिया कि अब कह रहा है कि 3 से 7 तक क्वेश्चन को आप बनाना है इस निर्देश को पढ़कर। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि स्टार पी स्टार क्यू का अर्थ है, पी जो है क्यू की माता है, यानी स्टार का मतलब क्या हो गया, इसको आप ध्यान में रखिए। तो स्टार का मतलब माता होता है। यहां गुना का मतलब क्या हो जाएगा, पिता दिया है तो पिता लिख देते हैं। उसके बाद प्लस का मतलब बहन है, प्लस का मतलब बहन है, बहन लिख देते हैं। माइनस का मतलब भाई है, माइनस का मतलब भाई है। 12 का मतलब पुत्र होगा, 12 का मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र होगा। उसी तरह से है पी से क्यू छोटा है का अर्थ है, इसका अर्थ हो गया पी जो है ना क्यू की पुत्री है, यहां पुत्री दे देंगे, इसका मतलब छोटा का मतलब पुत्री हो गया। बस अब ये हम कर लिए। उसके बाद आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन को, यानी 3 नंबर क्वेश्चन को, अभिव्यक्ति ए गुना बी प्लस आर, फिर बड़ा का साइन एस में एस का ए से क्या संबंध है, और एस और ए में संबंध, मतलब ए के कौन है एस, ये बताना है। तो हम आपको बता दिए हैं, यहां हम सॉल्यूशन करते हैं, यहां हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां दिया है ए गुना बी प्लस आर, बड़ा का साइन एस। अब यहां कह रहा है कि ए का कौन है एस, ये बताना है। रिलेशन हम इधर से लिखेंगे, रिलेशन इधर से लिखेंगे। अब यहां बड़ा है, तो बड़ा का मतलब पुत्र होगा, मतलब एस का पुत्र कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। पुत्र लिख दिए। ये तीर जरूर दीजिएगा, तीर सबसे बड़ा योगदान देने वाला है, इसलिए तीर दे दे के लिखिएगा कि हाँ एस का पुत्र कौन हो गया, आर हो गया। उसके बाद देखिए प्लस है, और प्लस का मतलब क्या है, बहन है, तो आर का बहन कौन हो गया, बी हो गया, आर का बहन बी हो गया। उसके बाद गुना, गुना का मतलब क्या है जी, पिता है, तो गुना का मतलब पिता। अब एक पिता होगा बी का, अब बी का पिता कौन हो गया, ए हो गया। अब यहां देखिए, यहां से देखिए एस का पुत्र है आर, तो हो सकता है ये पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं किया है, यानी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं। तो एस का पुत्र हो गया आर, आर की बहन बी, तो एस का बी कौन हो गया, पुत्री हो गया, और पुत्री का पिता ए है, यानी ये पिता हो गया। ए पिता है मतलब ये माँ होंगी, ये माँ है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है ए से एस का, यानी ए के कौन है एस, ये बताइए, यानी इसका ये कौन है, तो पत्नी होंगी, पत्नी होंगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पत्नी निकलेगा। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको प्रैक्टिस कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ है डी सी की आंटी है,
मतलब क्या, आंट का मतलब होता है आंटी यानी चाची, फुआ, है ना, मौसी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से सी की आंट है डी, यानी सी की चाची हो सकती है डी। मतलब चाची का ऑप्शन कब बनेगा, मतलब मेरे पिताजी होंगे और पिताजी के जो भाई होंगे उनके पत्नी मेरी चाची हो जाएंगी। तो ये देखना है, यानी पिता वाला ऑप्शन देखेंगे। अब यहां से एक नंबर ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। तो यहां कह रहा है कि सी स्टार ए, स्टार का मतलब माता होता है, यानी सी की माँ कौन हो गई, सी की माँ है ए, और फिर स्टार है, यानी ए की माँ कौन हो गई, बी, ए की माँ बी हो गई। उसके बाद बड़ा का मतलब क्या है जी, पुत्र है, यानी बी का पुत्र कौन हो गया, डी हो गया, बी का पुत्र डी हो गया। यहां से कह रहा है कि सी और सी की आंटी हो रही हैं डी, तो सी के आंटी देखिए, तो यहाँ माँ और माँ के माँ, यहाँ ये ए जो हो गया सी का माँ हो गया, माँ के माँ नानी, और नानी के जो पुत्र होगा वो मामा होंगे। तो यहाँ से आंट का तो रिलेशन निकला नहीं, मतलब इस ऑप्शन को नहीं लेंगे, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब इस ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि ए का माँ है सी, यानी माँ हो गया। स्टार का मतलब माँ होता है, यहाँ देखिए स्टार का मतलब माँ दे दिया है, माता दे दिया है, यानी माँ लिख देते हैं। माइनस का मतलब होता है भाई, यानी सी का भाई कौन है, बी है, यहाँ भाई लिख देते हैं। उसके बाद प्लस दिया है, तो प्लस का मतलब क्या है जी, बहन। अब बी का बहन कौन होगा, डी, यानी बहन हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कह रहा है कि सी की आंट है डी, तो अब सी और डी में देखेंगे, सी की आंट हो रही है तो सी यहाँ है, और सी के भाई है बी, और भाई के बहन होंगे, यानी आंट का संबंध यहाँ भी नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिया है। अब सी नंबर ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुना है, तो इधर से हम देखते हैं, तो सी और ए, तो यहाँ गुना बीच में है, तो गुना का मतलब पिता है, मतलब सी का पिता ए हो जाएगा, पिता लिख दिए। उसके बाद माइनस का मतलब बहन होता है, अब ए का बहन बी हो जाएगा, बहन लिख दिए। उसके बाद माइनस का मतलब फिर बहन, मतलब बी का बहन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, बहन डी हो गया। आपसे कह रहा है कि सी और डी, यानी सी की आंटी है कौन, डी। तो यहां से देखिए, ये पिता हैं, सी का पिता ए हो गया, ए के बहन फुआ, और फुआ की बहन फुआ होगी। तो यहां से देखिए, सी का पिता कौन हो गया, ए, और ए की बहन, यानी पिताजी के जो बहन होंगी वो फुआ होंगे, और फुआ की बहन फुआ। अब यहां से आंट कह दिया कि सी की आंट है डी, यानी सी के फुआ, मतलब ये डी जो हो गया सी के फुआ हो गया, मतलब ये आंट भी हो सकती हैं, यानी आंट का मतलब होता है मौसी, मामी, फुआ इत्यादि। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहाँ फुआ आ गई मतलब आंट हो गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ये फॉलो किया। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा है कि किसका अर्थ है एस का पिता पी, मतलब एस का पिता पी है, इसको बताना है। यहां से देखिए, सब ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो यहां से स्टार का मतलब माता हो गया, मतलब एस की माँ हो गई कौन, आर, और यहां छोटा का साइन है मतलब पुत्री, अब आर की पुत्री हो गई कौन, क्यू। ठीक है, आगे बढ़िए। गुना है, तो गुना का मतलब पिता है, मतलब क्यू का पिता कौन, पी, यानी पिता है तो पिता लिख देते हैं। अब यहां से एस का पिता है पी, ये बताना है। तो एस की माँ आर हो गई, आर की पुत्री यानी एस की बहन हो गई। और यहां देखिए क्यू, अब ये बहन जो है, बहन के पिता जो है पी है, यानी एस का भी पिता पी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल रहा है। दोस्त बात समझ में आया? इस तरह से लिख के राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे संबंध को। ठीक है, जो कह रहा है उसको लिखना शुरू करेंगे और अंत में आंसर की ओर चलाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और समझ में आएगा। अब यहां से 6 नंबर को देखेंगे, यहां से डाउट क्लियर कीजिए। यहां कह रहा है कि जो भी दिया है उसमें W का Z से क्या संबंध है, मतलब Z का W कौन है। तो यहां से देखिए Z और W में संबंध पहले निकालते हैं। यहां स्टार का मतलब होता है माता, यानी Z की मां हो गई कौन, Y,
अब यहाँ छोटा का मतलब होता है पुत्री, और क्यू वाई का पुत्री कौन हो जाएगा जी, एक्स हो जाएगा। यहाँ पुत्री है तो पुत्री लिख देते हैं, हमेशा राइट साइड से लिखेंगे, है ना, बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद कह रहा है कि बड़ा दे दिया, तो बड़ा का मतलब होता है पुत्र, यानी इसका पुत्र होगा डब्लू, यानी पुत्र हो गया, एक्स का पुत्र डब्लू हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि डब्लू का जेड से क्या संबंध है, मतलब जेड का डब्लू कौन होगा ये बताना है। यहाँ तक तो सब कर लिए, अब यहाँ से रिलेशन को बना देना है, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जेड की माँ वाई हो गई और वाई की पुत्री एक्स, मतलब जेड की बहन, और एक्स की पुत्र है डब्लू, यानी जेड का कौन हो जाएगा, ये जेड का भांजा हो जाएगा। तो भांजा आंसर देंगे, भांजा, जेड का कौन है डब्लू, भांजा है। ऑप्शन में कहीं भांजा है, यहाँ देखेंगे नेफ्यू, ये नहीं होगा, अंकल नहीं, पुत्र नहीं, यानी नन में दिया है, मतलब नन आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप इसी तरह से बनाइएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरह से ही बनाइएगा, ठीक है। हमेशा रिलेशन को तैयार करेंगे राइट साइड से, और जो रिलेशन होगा अंत में जिससे रिलेशन पूछेगा उसको देखते जोड़ते चल जाएंगे, क्या आ रहा है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि P प्लस क्यू बड़ा है A माइनस B में P का B से, यानी B का कौन है P ये बताना है। तो फिर आप लिखिए रिलेशन को, यहाँ A माइनस B है, यानी माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब भाई है, यानी P माइनस क्यू का अर्थ है P जो है Q का भाई है, यानी ये जो है A भाई हो गया B के। अब B लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है, अभी क्लियर नहीं है, आगे देखेंगे। अब यहाँ देखिए, बड़ा का मतलब पुत्र, A के पुत्र कौन है, Q है, यहाँ पुत्र है तो पुत्र भी लिख देते हैं। अब A का पुत्र Q हो गया। प्लस का मतलब क्या है, तो बहन है, तो प्लस का मतलब यानी Q की बहन कौन होगी, P होगी, ये बहन हो गया। अब आपसे कह रहा है कि B के कौन है P ये बताइए। B का भाई A और A का पुत्र है Q, यानी B का भतीजा हो गया, ठीक है, और भतीजा का बहन भतीजी, तो B का P से, तो B के कौन है P, तो भतीजी हो जाएगा, यानी भतीजी, भतीजी। तो भतीजी के लिए कौन सा दे देंगे जी, नेफ्यू आंसर दे देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ 8 से 9 तक की बात कह रहा है कि ये सब पढ़ना है आपको, अब पढ़ के आंसर देना है। अब हम इसको पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ाएंगे। यहाँ कह रहा है टी का मैटरनल अंकल, मतलब टी का मामा कौन है, एम, टी का मामा एम है, टी का मामा एम है, ये बताना है, ठीक है। आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहां से देखिए, माइनस का मतलब क्या है, ये कभी काल उलट पलट भी कर देता है, जैसे कि P का Q की बहन है, मतलब P जो है Q की बहन है, तो कभी काल उलट देगा, Q P की बहन हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहां से ध्यान दीजिएगा कि P भागा Q का अर्थ है P जो है Q की बहन है, यानी अभी पहले वाला के बारे में कह रहा है कि इसकी बहन है, Q की बहन कौन है, P है। तो यहां ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, कभी काल ये पलट भी देता है, पलट कर भी पूछ देता है, ठीक है। तो अभी तक तो पलट के नहीं पूछा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पलट देता तो हम भी पलट देते, यानी अब इधर से ना जाके अब इधर से चल जाते, ठीक है। बस यही नियम को ध्यान में रखना है। जब वो पलटेगा ना तो हम लोग राइट से अभी चल रहे हैं ना, अभी नहीं पलटा है मतलब राइट से चल रहे हैं, और जब ये पलट देगा तो हम लोग लेफ्ट से चलना शुरू करेंगे, और जो मेथड है उसी को आंसर देंगे, ठीक है ना, जो आएगा वही आंसर देंगे। यहां से ए नंबर ऑप्शन में देखेंगे, ए में कह रहा है माइनस का मतलब हो गया माता, यानी टी की मां कौन हो गई, के हो गया, और भाग का मतलब क्या है, बहन, अब ये बहन हो गई। तो देखिए, टी की मां के है और मां की बहन मौसी होंगी। यहां कह रहा है कि टी का मामा है एम, तो यहां मामा तो आया नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि टी प्लस के, यानी यहां देखिए प्लस का मतलब क्या है, पिता है, यानी टी का पिता कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। उसके बाद गुना का मतलब भाई होगा, यानी के का भाई एम, के का भाई एम हो गया, ये भाई है। तो यहां देखिए
पिताजी और पिताजी के भाई एम है यानी चच्चा हो जाएंगे। यहाँ से मामा नहीं आया, मैटरनल अंकल मतलब मामा होता है तो मामा नहीं आया, मतलब इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। यहाँ है ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है माइनस का मतलब क्या है। यहाँ देखिए माइनस का मतलब माता, ये माता जी हो गई, माँ हो गई, टी का माँ के हो गया, और गुना का मतलब भाई, और माँ जी के भाई एम है। अब देखिए यहाँ देखिए ये माँ है और माँ के भाई एम, मामा हो गए, तो टी का मामा हो गए कौन, एम, यानी ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ में आया ना? इस तरह से आप बना के समझिएगा और क्वेश्चन को ले लेके आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ है टी का मैटरनल अंकल, यानी टी का मम्मा है एच, इसका मतलब होता है टी का मम्मा एच है, ये निकालना है आपको। ऑप्शन के को नहीं निकालना है। तो यहां से देखिए, यहाँ देखिए प्लस का मतलब सबसे पहले देखिए प्लस का मतलब पिता, यानी टी का पिता कौन हो गया, जे हो गया। उसके बाद फिर प्लस है, मतलब कि अब जे का मम्मा कौन, जे का पिता कौन हो जाएंगे, एच हो जाएंगे, यानी पिता, तो पिता। अब देखिए पिताजी के पिताजी, यहां से देखिए पिताजी के पिताजी दादा होंगे, यहां मामा पूछ रहा है यानी आंसर नहीं होगा ये। आइए इसमें देखिए यहां कह रहा है कि प्लस का मतलब पिताजी, यानी पिताजी कौन हो गया, एच के पिता के हो गया, पिता हो गया तो पिता लिख दिए। उसके बाद गुना का मतलब है भाई, तो ये भाई हो गया। तो एच का पिता के है यानी पिताजी, और पिताजी के भाई टी है, तो पिताजी यानी चच्चा हो जाएंगे, एच के चच्चा हो जाएंगे। यहाँ चच्चा नहीं पूछा है, यहाँ मैटरनल अंकल यानी मामा जी के बारे में चर्चा है, मतलब ये भी नहीं होगा। ये होगा क्या, नहीं होगा। आगे देखते हैं मामा कब होंगे, मम्मी के जो भाई होंगे वही मामा कहलाते हैं, तो मम्मी का रिलेशन आना चाहिए यहाँ तभी होगा। यहाँ से गुना का मतलब भाई हो गया, तो ये भाई हो गया। तो टी का जे जो है भाई है, तो भाई लिख दिए। उसके बाद प्लस का मतलब पिता हो गया, तो पिता ये है, जे का पिता एच हो गया। अब देखिए टी का भाई जे है और भाई का जो पिता है वो मेरा भी पिता होंगे, यानी ये भी नहीं होगा, यानी होगा कौन, ऑप्शन नंबर डी, यानी नन होगा। इसमें कोई नहीं दिया है जो इस रिलेशन को फुलफिल करे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्देश में पढ़िए। यहाँ निर्देश में कह रहा है कि 10 से 11 तक सभी को जो भी दिया है निर्देश में उसको पढ़िए और पढ़ के आंसर दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एम आर का निस है। निस का मतलब क्या होता है, भतीजा, यानी आर का भतीजा है, आर का भतीजा है, आर का भतीजा एम है, ठीक है। ये रिलेशन को देखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑप्शन में दिया है उसको देखिए। तो माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब भाई, आर का भाई हो गया जे। उसके बाद भाग का मतलब पिता होगा, और भाई है जे भाई हो गया, और भाई का पिता टी है, यानी इसका भी आर का भी पिता हो गया। अब पिता है और माइनस का मतलब भाई, तो ये भाई हो गया। अब पिताजी के भाई चच्चा हो जाएंगे, तो यहाँ आर का भतीजा है एम। तो अब देखिए यहाँ चच्चा है ये आर का चच्चा हो गया एम, लेकिन आर का भतीजा है एम। यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है एम आर का निस है, यानी आर का जो है भतीजा होना चाहिए एम, लेकिन यहाँ चच्चा हो गया, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। यहाँ कह रहा है बी में कि माइनस है, तो माइनस देखते हैं, तो भाई हो गया, एम का भाई हो गया, के का भाई एम। उसके बाद भाग का मतलब होता है पिता, तो पिता, यहाँ तो पिता का रिलेशन हुआ, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि माइनस का मतलब भाई होता है, तो एम भाई है के का, तो भाई लिख दिए। उसके बाद भाग का मतलब क्या होता है, उसके बाद चिन्ह है भाग, इसलिए भाग खोजिए, तो भाग का मतलब पिता। अब ये के का भाई एम हो गया, एम का पिता टी हो गया, मतलब के का भी पिताजी होंगे, तो पिता लिख देते हैं। उसके बाद माइनस का मतलब भाई है, और भाई यहां हो गया। ये दोनों में देखिए के का भाई हो गया एम, और एम का पिता है टी, तो पिता के का भी पिता हो जाएंगे, है ना।
तो यहाँ से पिता हो गए। अब पिताजी के जो भाई है वो आर है, यानी टी का जो भाई है आर है, तो ये आर हो गया। और आर और एम में देखना है ये भाई है, यानी इसका पिता और पिता के भाई चच्चा, तो यहाँ चच्चा हो गया। एम का चच्चा कौन होगा? आर होगा। लेकिन अब इसी को उलट देंगे तो आर का भतीजा एम न हो जाएगा। अब तो ये आर का भतीजा कौन हो जाएगा? एम हो जाएगा, यानी एम जो होगा भतीजा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, इसको आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, फिर से हम बनाते हैं। आइए इसको हम फिर से देखते हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस एक दो हाल अभी सीख रहे हैं ना, तो हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, बट आप बनाना शुरू कीजिएगा। अलग से किताब बुक उठाइएगा और इस तरह के क्वेश्चन को आप इस ढंग से ही बनाइएगा। हमेशा राइट साइड से बनाएंगे और जो रिलेशन बन रहा है बस उसको लिखते जाएंगे, अंत में सबको सजाएंगे कि अब क्या हुआ, और लास्ट में आंसर को देखेंगे कि आंसर क्या कहना चाह रहा है, आंसर हमको देना क्या है, और जो ऑप्शन आंसर दे दिया मतलब वो आंसर हो गया। ठीक है, आइए यहां से एक बार समझते हैं। माइनस है, इसकी दोनों के बीच में अंत से देखेंगे तो दोनों के बीच में माइनस है, तो माइनस का मतलब भाई हुआ, मतलब के का भाई कौन हो गया जी? एम हो गया। फिर अब ये दोनों को देखेंगे, इसके दोनों के बीच में भाग का साइन है, भाग का मतलब पिता होता है, मतलब एम का पिता कौन हो जाएगा जी? टी हो जाएगा। चलिए यहां तक टी हो गया। उसके बाद माइनस का मतलब भाई, यानी टी का भाई कौन होगा? आर होगा। अब यहां देखिए के का भाई है एम, तो भाई हो गया, और भाई का पिता पिताजी, और पिताजी के जो भाई हैं वो चचा होंगे, तो चचा हो गया। अब यहां से ये देखिए चाचा और भतीजा का यहां रिलेशन बन रहा है ये दोनों में। अब आप क्वेश्चन की ओर चलिए। एम आर का निस है, मतलब आर का भतीजा एम है, तो यहां देखिए ये चचा है तो ये भतीजा तो हो ही जाएगा ना, ये दोनों भतीजा हो, ये इसका भतीजा हो जाएगा, तो भतीजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। मतलब इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है जे डब्ल्यू का पैटर्न ग्रैंडफादर है? तो पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब नाना जी होता है, नाना जी, ये ध्यान में रखेंगे। तो नाना वाला ऑप्शन को आंसर देंगे। यहां से देखिए, यहां कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो जे भागा टी, यानी बीच में भाग का निशान है, और भाग को हम लोग क्या कह रहे हैं? पिताजी कह रहे हैं, मतलब जे का पिता कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा, लिख दिए। उसके बाद फिर भाग है, मतलब टी का पिताजी कौन होंगे? डब्लू होंगे। तो यहां देखिए जे और डब्ल्यू में रिलेशन, मतलब जे का पिताजी दादा होंगे, यहां तो नाना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। गुना का मतलब देखेंगे माता हैं, यहां माताजी हो गई, और माताजी जो हो गई, किसका माताजी हो गई? डब्ल्यू का माता हो गई, यानी माँ लिख देते हैं हम। डब्ल्यू का माँ टी हो गया, और टी भाग का मतलब पिता होता है, और टी का पिता कौन हो जाएगा? जे हो जाएगा, ये पिताजी हो गए। तो अब देखिए डब्लू की माँ, अब माँ के जो पिता हैं वो नाना हो जाएंगे, डब्लू का नाना हो जाएंगे। यहां से आपसे कह रहा है कि डब्लू का पैटर्न फादर कौन है? यानी जे होगा, यानी ये नाना हो गए, नाना हो गए। यहां से देखिए, यहां से नाना निकलेगा, और नाना क्यों आंसर होगा? तो यहां से नाना जी निकालना था, मतलब नाना आ गया। यहां से देखिए डब्लू का पैटर्न ग्रैंडफादर का मतलब होता है कि डब्लू का नाना कौन होगा? जे होगा, यानी डब्लू का तो नाना जे हो गया, यानी नाना जी। यहां से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्त इस तरह से हम लोग ब्लड रिलेशन में जितना कोडिंग से संबंधित प्रश्न था उसको हम इस वीडियो में देखें, और बहुत बढ़िया ये ट्रिक था, इसको आप लोग बारंबार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद यहाँ तो इस वीडियो में देखें जितना प्रैक्टिस हमने करवाया, उसके बाद आप किताब को उठाइए और उस किताब में से इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा सभी को आप रगड़ दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्त इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको मैथ रीजनिंग कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।